अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स देने के केस में वजीर आजम का जवाब तसल्ली बख्श करा। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम वजीर आजम ऑफिस कंट्रोल करने नहीं बैठे। जज साहब और वजीर आजम एक मुकदमे में फरीक हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, क्या वजीर आजम का काम लिफाफे तकसीम करना है? माजी में अदालतें वज़राए आजम को तलब करती रहीं। मालूम नहीं वजीर आजम को सियासी इक़दामात पर आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। मेरे खिलाफ ट्वीट्स की भरमार हो रही है। सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को होगा। 48 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी 12 और 13 फरवरी को जमा कराए जा सकेंगे। 14 फरवरी को इब्तिदाई उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। 15 और 16 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। 11 मार्च को 52 सेनेटर सुबुकदोश हो जाएंगे। 48 नए अरकान के इंतखाब से सेनेटर्स की कुल तादाद 100 हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने वीडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और शेरी मजारी शामिल। कमेटी सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। जिम्मेदारों के खिलाफ केसेस FBR और NAB को भेजे जाएंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी आज होगा। वजीर आला पंजाब और वजीर आला KP शिरकत करेंगे। पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत होगी। सेनेट इलेक्शन पर ओपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए मौलाना मुतहर्रिक। नवाज शरीफ से राब्ता। उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। साबिक वज़ीर आज़म ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवा दी। फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी से भी राब्ता। सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च के लिए लाए अमल पर गौर। फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ के जहाज पर सवार होने वालों की लैंडिंग शुरू हो गई है। कप्तान की नाराज खिलाड़ी को राजी करने की कोशिशें। वजीर आजम हाउस का रुकन असेंबली खुर्रम लगारी से राब्ता। वजीर आला पंजाब इस्लामाबाद से वापसी पर खुर्रम लगारी से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने कहा, PDM जल्द गुमनामी की तारीकियों में खो जाएगी। हुकूमत का TLP के साथ मुआहदा। तहरीक लब्बैक ने फरवरी की डेडलाइन खत्म करके 20 अप्रैल कर दी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, मुआहदे के तहत मुतालबात को पार्लियामेंट में रखेंगे। हुकूमती टीम की TLP के साथ बातचीत जारी है। सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत का वफाकी मुलाजमीन को 25% एडहॉक रिलीफ देने का ऐलान। अपग्रेडेशन का भी फैसला। परवेज खटक कहते हैं, तनख्वाहों में 40% तक रिलीफ देंगे। सूबाई सतह पर भी तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी जाएंगी। शेख रशीद ने कहा, हुकूमती कमेटी के अरकान ने एहसन तरीके से मामला निपटाया। आज हड़ताल खत्म हो जाएगी, सब घरों को लौट जाएंगे। सिंध हुकूमत का विफाक की जानिब से गंदम जखीरा करने का इल्जाम मुस्तरद। सूबाई काबीना ने 1.4 mm टन गंदम खरीदने का हदफ मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना की बैठक। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ MOU की तौसीक। हाई कोर्ट हमला केस के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन। मुकदमे में नामजद 2 वकला की गिरफ्तारी के लिए छापे। साबिक सदर इस्लामाबाद बार मलिक नवीद समेत 3 वकला गिरफ्तार। बार के मौजूदा सदर और जॉइंट सेक्रेटरी को गिरफ्तार करने पर पुलिस को शदीद मुजाहमत का सामना। गिरफ्तार 4 वकला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। अदालत ने तमाम वकला को 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। कीमाड़ी में जहरीली गैस फैलने से हलाकतों का मामला। अदालत का रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई का हुक्म। इतना बड़ा वाकया हो गया, माहौलियात का इदारा पता ही नहीं क्या कर रहा है। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। 2 दिन बाद नमूने लिए गए। मुतासरीन के बयानात पर भी तवज्जो नहीं दी गई। केस की तफ्तीश ही ठीक नहीं हुई। अदालत के रिमार्क्स।
कराची औरंगी टाउन में 8 रोज तक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। सफाक दरिंदे 13 साला बच्ची को बरगला कर घर ले गए थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ कर लिया। साथी की तलाश के लिए छापे। बिजली की कीमतों में 2 दिन में दूसरी बार इजाफा। नेपरा ने 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा सहमाई बुनियादों पर किया गया। सार्फिन पर 84 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। गुज़श्ता रोज दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी ₹1.53 फी यूनिट इजाफा किया गया था। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल बाबर का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 450 किलोमीटर तक जमीन और समंदर में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल के जरिए किया गया। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुबारकबाद। पाकिस्तान और तुर्की ब्रदर्स एट आर्म्स मुश्तरका फौजी मशक़े तुर्क 11 जारी। SSG हेडक्वार्टर सरपेला में मशक़ें 3 हफ्ते जारी रहेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी, यरगमालियों की रिहाई और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी। जम्मू और कश्मीर गुज़श्ता 18 माह से फौजी मुहासरे में है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। आलमी बरादरी को तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। जिद्दोजहद आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीद मकबूल भट्ट की 37वीं बरसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में शटर डाउन। श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में पोस्टर्स चिस्पा। अक़वाम मुत्तहिदा से तनाज़े के हल पर जोर। काबिज़ फोर्सेज ने जिला बारामूला में 60 साला कश्मीरी को शहीद कर दिया। उधर कश्मीर पर अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की गुफ्तगू। T20 का इम्तिहान। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में सज गया मैदान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टाकरा आज होगा। दोनों कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। सिक्योरिटी प्लान तश्कील। 5000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर। इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। पाकिस्तान सुपर लीग का 6ठा एडिशन। टिकट्स की फरोख्त के लिए मुख्तस ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का आगाज। टिकट्स की फरोख्त जल्द शुरू होने का इम्कान। PSL का इफ्तिताही मुकाबला 20 फरवरी को कराची में होगा। चीन और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के बाद फौजियों की वापसी। लद्दाख में हिमालयाई सरहद के साथ चीनी और हिंदुस्तानी फौजियों की वापसी शुरू हो गई। वादी गलवान के इलाके में सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। जो बाइडेन का चीनी हम मनसब से पहला बराह रास्त राब्ता। अमरीकी सदर का हांगकांग, सिंकियांग, ताइवान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शुमाली कोरिया के जारी हथियार तर्क करने के लिए बीजिंग के साथ ताउन की अमरीकी ख्वाहिश का जिक्र किया। महाज़ाराई तबाही होगी, ताउन ही वाहिद इंतखाब है। तनाज़ात को तामीरी अंदाज में हल करने की जरूरत है। चीनी सदर की गुफ्तगू। बहावलपुर के सहरा में चोलिस्तान जीप रैली का मेला। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का मरहला मुकम्मल हो गया। क्वालिफाइंग मरहले में ड्राइवर्स का तेज रफ्तारी का मुजाहरा। जीप रैली का पहला राउंड कल होगा। 135 गाड़ियां एक्शन में नजर आएंगी। और ज़ेबा बख्तियार के बेटे आज़ान खान के पहले सोलो म्यूजिक एल्बम मैं तेरा का टाइटल गाना रिलीज कर दिया गया। वीडियो में आज़ान और कैनेडियन नजात पाकिस्तानी मॉडल माहीन सिद्दीकी ने परफॉर्म किया।